मेरे दोस्तों, अभी जो मैं 2 से 3 मिनट लूँगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली में जब मैं था तो मैं वहाँ एक एक्सपेरिमेंट और केस स्टडी किया था और उसमें मुझे सफलता भी मिला, तो मैं शेयर करना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी को अपने अपने स्कूल में लागू करेंगे। तो ये है कि जब मैं वहाँ था पढ़ा रहा था तो मुझे पता चला कि एक स्टूडेंट है जो कि झारखंड कोडरमा जिला है, वहाँ का रहने वाला है और वो बहुत गरीब का बच्चा था। तो उसके बारे में उसका एक भाई मेरे पास आता था पढ़ने के लिए। तो मैं पूछा कि तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? तो सर वो नहीं पढ़ता है। तो क्यों? तो पापा नहीं भेजते हैं। फिर मैं उनके घर गया, उनके पापा से बात किया तो वो बोले कि सर उसका दिमाग बहुत कमज़ोर है। तो मैं पूछा कि आपको कैसे पता चल गया उसका दिमाग बहुत कमज़ोर है? तो नहीं, इमाम साहब बोले थे कि इसका दिमाग बहुत कमज़ोर है। तो मैं बोला ठीक है, आप मेरे पास उसको भेजिए। और उसका सरकारी स्कूल में दिल्ली में एडमिशन था, ग्रुप डी में वो था। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है कि सेक्शन वाइज होता है, ABCDEFG तक होता है। तो सेक्शन ए जो होता है वो इंग्लिश मीडियम में होता है और बाकी हिंदी मीडियम में होता है। फिर मैं उस बच्चे को आया तो देखा हिंदी नहीं पढ़ पा रहा था बच्चा, उर्दू नहीं, हिंदी नहीं पढ़ पा रहा था, इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा था, टेबल याद नहीं था, 3rd क्लास का बच्चा था। लेकिन मैं जब उसको उर्दू दिया तो उर्दू बहुत फ्लुएंसी पढ़ा, बहुत स्पीड में। मैं समझ गया कि इसका माइंड सही है, अगर उर्दू पढ़ सकता है तो इंग्लिश भी पढ़ सकता है, हिंदी भी पढ़ सकता है और भी सब्जेक्ट कर सकता है। तो मैं उसके पिताजी को बोला कि आप इसको भेजिए मेरे पास। तो कहता सर मेरे पास उतना पैसे नहीं कि मैं दूँ। मैं बोला पैसे में तो मांग ही नहीं रहा, आप मुझे मेरे पास भेजिए उसको। उस पर मैं 1 सप्ताह मेहनत किया हिंदी पर। उसके बाद वो हिंदी पढ़ने लगा और लगभग 15 दिन इंग्लिश पर मेहनत किया। उसके बाद वो इंग्लिश पढ़ने लगा और मेरी मेहनत रंग लाया। और जब वहाँ दिल्ली में क्या होता है कि हर वीक भी टेस्ट होता है गवर्नमेंट स्कूल में भी और मंथली भी। तो जब चैप्टर टेस्ट हुआ तो लड़का अपने क्लास में सेक्शन में टॉप कर गया। तो वहाँ के टीचर्स को भी असर लगा ये कैसे टॉप कर गया। तो सब लोग बोला कि चीटिंग किया है। फिर आगे जब टेस्ट हुआ तो लड़का अपने क्लास में करने लगा और ऐसा आया एक दिन कि वो जिस सेक्शन में था उससे उसको ट्रांसफर करके उसको सेक्शन ए में कर दिया है। और उसके बाद उसके पिताजी को बुलाया कि आप क्या इस बच्चे में आप किए, ये बच्चा कितना इम्प्रूव हुआ। तो बोला कि सर हम कुछ नहीं किया, एक है UPSC एस्पिरेंट है, वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, बस उनका ये कमाल है। उसके बाद उस लड़के में इतना इम्प्रूव हुआ तो वहाँ दिल्ली में क्या होता है जब 5th क्लास में जाता है तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है ह्यूज कंपटीशन होता है। तो नॉर्थ दिल्ली में वो लड़का 1st पोजीशन लाया, नॉर्थ दिल्ली में जितना स्कूल था। और उसको DM वहाँ के DC के द्वारा जो है अवार्ड मिला उसको। और उसके बाद जब उसको अभी पता चला कि वो 6 क्लास तक 3rd से लेकर 6 तक मेरे पास पढ़ा था और अभी वो 11th में, आज सुबह मैंने उससे बात किया तो वो 11th में है और बायोलॉजी लेकर वो कर रहा है इंटर। और अब उसके पिताजी कहते हैं कि हम इसको डॉक्टर बनाएंगे। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा सक्सेस अचीवमेंट है और केस स्टडी भी है। तो अगर आपके नज़र में भी अगर कोई स्टूडेंट है जिसके बारे में कहा जाए दिमागी कमज़ोर है, नहीं पढ़ सकता है, तो मेरा भरोसा 100% कि अगर आप पर्सनली उस पर अटेंशन करेंगे तो सक्सेस होगा और आपको करना भी है। अगर आप नहीं करते हैं तो समझिए कि आप सबसे बड़ा देशद्रोही हैं, क्योंकि आपको इस वक्त के लिए तो पैसा भी दिया जा रहा है, फिर भी आप अगर नहीं करते तो सबसे बड़ा आप देशद्रोही होंगे। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि सभी कॉम्पिटिटिव और बढ़ाएं और देश को, राष्ट्र को मजबूत, जब हम लोग एकजुट होंगे तभी राष्ट्र मजबूत होगा और आगे ले जाने में। तो हमारे पूर्वजों ने हमको बहुत दिया है, मेरा भी अब कर्तव्य हम लोग के ऊपर है कि हम अपने राष्ट्र को कहाँ ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।